सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो है बेसिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म कर दिया था। बट थोड़ा सा कुछ डिस्कशन रह गया है। छोटा सा डिस्कशन है, नाम मात्र का, तो वो वाला कर लेते हैं। एंड बेसिकली मेरी आवाज़ थोड़ी आज बैठी हुई है, आई हैव अ सोर थ्रोट, सो इसलिए मैं थोड़ा हाथ में ही माइक लेके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग गौर कीजिएगा। सो बेसिकली हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस जो था, ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस वो रॉन्ग क्यों था, उसको उसको डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया। ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस को ऐसा क्या पता चल गया कि हमने ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर दिया। आयशा जी, अब चाहे तो आगे आके बैठ सकती है, शायद मेरी आवाज़ वहां तक ना पहुंच रही हो, है ना। सो ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस, लुक वेरी केयरफुली। सो ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस जो था, वाई दिस हाइपोथेसिस वॉज डिस्कार्डेड, इसे क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया। तो लिसन, हम लोगों ने एक चीज देखी थी जिसे कहते हैं स्टेलर एबरेशन, विच इज अ वेरी वेरी रियल थिंग। अब स्टेलर एबरेशन है क्या, सब लोग ध्यान से देखेंगे तो ही समझ पाएंगे। स्टेलर एबरेशन, व्हाट इज स्टेलर एबरेशन। बेटा फ्रंट बेंच की आयशा, रुक जाइए, रख दीजिए, बिल्कुल पेन वेन रख दीजिए, किताब बंद कर दीजिए आप अपनी। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, सब किताबें बंद कर देंगे, सबका ध्यान सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए। सो लिसन वेरी केयरफुली। तो आसमान में कोई एक सितारा है, हम किसी भी रैंडम सितारे की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पोल स्टार की। पोल स्टार या ध्रुव तारा, पोल स्टार या ध्रुव तारा जिसे कहते हैं। तो अभी फिलहाल जो पोल स्टार है, जो डायरेक्टली ओवरहेड रहता है, डायरेक्टली ओवरहेड, वो पोलैरिस है, पोलैरिस। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं नॉर्थ पोल के आसपास ही हूं और मैं वही सितारे को ओवरहेड मानूं। तो ऐसे ही टाइप का कोई भी सितारे की हम बात कर रहे हैं कि जो बिल्कुल डायरेक्टली ओवरहेड है। तो हम जिस भी कंट्री में खड़े हैं उसके जेनिथ पर देखेंगे। व्हाट इज जेनिथ, सीधा स्ट्रेट अप। तो कोई ना कोई एक सितारा होगा, जिस भी कंट्री में आप खड़े हो, जिस जगह पे आप खड़े हो, उसके आप मतलब ऊपर देखोगे ओवरहेड, तो आपको कोई एक सितारा नजर आएगा, ठीक है। तो जेनिथ पर लिसन, दो दो टर्म्स होते हैं, एक होता है जेनिथ और एक होता है हॉराइजन। सो जेनिथ और हॉराइजन में फर्क क्या है। तो बेसिकली ये अर्थ है, अर्थ यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। तो आपकी नजरें इसके आगे ब्लॉक हो जाती हैं, यानी कि अगर कोई चीज यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पे अगर सपोज कोई रैबिट है, कोई रैबिट, तो आप उसे देख नहीं सकते। तो जहां पे आपकी नजरें बेसिकली ब्लॉक हो जाती हैं वो कहलाता है हॉराइजन, या हॉराइजन है, आपकी नजरें इसके बाहर देख नहीं सकती हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसा स्ट्रेट अप देखते हो, स्ट्रेट अप, तो ये कहलाता है जेनिथ। सो इधर देखते हो हॉराइजन, इधर देखते हो हॉराइजन, इधर देखते हो जेनिथ। समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ गई, राइट। और उसमें मेरी केयरफुली, तो एक सितारा हमारे जेनिथ पर है, हम कहीं तो कहीं कहीं तो खड़े हैं, हम किसी न किसी कंट्री में खड़े हैं। सीधा ऊपर देखने पर जेनिथ पे कोई एक सितारा है। अब ऐसा देखा गया कि जो सितारा है ये एक सर्कल में घूमता है, सितारा एक सर्कल में घूमता है ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब असलियत में सितारा नहीं घूम रहा है, सितारा जगह पे अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है। तो अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, तो हमारे हिसाब से सितारा घूम रहा है, ठीक है। सितारा एक जगह पे है, हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन हमारी नजर से देखेंगे तो सितारा घूम रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, सितारा घूम रहा है। तो एक साल में सितारा एक चक्कर पूरा काटता है, और वो जो चक्कर काट रहा है सितारा, लिसन वेरी केयरफुली, एक चक्कर जो काट रहा है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 41.2 सेकेंड्स। अब आपको मालूम है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 41.2 सेकेंड का ही ये एंगल बना रहा है अर्थ पे, अर्थ पे एंगल बना रहा है, ठीक है। हमारे मतलब ये जो गोल घूम रहा है ना, अरे भाई कोई चीज अगर गोल घूमेगी तो इसका जो डायमीटर होगा वो जो एंगल बनाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अर्थ पे, तो सितारा गोल घूम रहा है, असलियत में अर्थ गोल घूम रहा है भाई, कहानी अलग है, ठीक है। लेकिन हमको ऐसी दिख रही है, हमको कहानी ऐसी दिख रही है। तो ये जो बंदा एंगल बनाएगा, ये एंगल 41.2 मिनट का है, ठीक है। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ पा रहे हैं हम लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात को, समझ पा रहे हैं ना, वेरी गुड।
सो लिसन वेरी केयरफुली कि इतना ये एंगल बनाता है। अब इसमें देखना क्या है, इसमें देखना क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो लिसन, अब ध्यान से देखिए, अगर ये सितारा घूमता नहीं, यानी कि अर्थ अगर रोटेट मतलब रिवॉल्व नहीं होता, अगर ये सितारा घूमता नहीं यानी कि अर्थ अगर रिवॉल्व नहीं हो रहा होता, तो बेसिकली सितारे को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप खाली सीधा ऐसा वर्टिकल रखना पड़ता है ना। टेलीस्कोप को हम ऐसा रख देते और हमें सितारा दिख जाता। हाँ के ना? अरे सितारा दिखता कि नहीं दिखता भाई? जो ऊपर सितारा है वो हमें नजर आता ऐसा अगर टेलीस्कोप रख देते तो, अगर अर्थ गोल नहीं घूम रहा होता तब, ठीक है। लेकिन क्योंकि अर्थ चल रहा है, क्योंकि अर्थ चल रहा है, अर्थ जा रहा है इधर, अरे अर्थ सन के अराउंड, ये देखो सन, देखो यहाँ पे सन है, ये ऑर्बिट है, ये अर्थ है, सितारा यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं इधर, इस तरफ जा रहे हैं विद स्पीड v, लाइट आ रही है नीचे विद स्पीड c। समझ में आ रहा है कहानी? आता कि समझ में आई कि नहीं आई? तो क्योंकि अर्थ आगे चल रहा है तो होगा ये कि लाइट यहां से घुसेगी तो सही, लेकिन नीचे पहुंचने से पहले टकरा जाएगी टेलीस्कोप से। अगर हमने टेलीस्कोप को ऐसा वर्टिकल रखा तो लाइट यहां पे तो गिरी लेकिन हम तक नहीं पहुंचेगी, कहीं ना कहीं दीवारों पे टकरा जाएगी। अरे स्ट्रेट जो लाइट आना चाहिए थी वो नहीं आ पाई, बिकॉज ये चल पड़ा ना, अरे चल रहे हैं ना कुछ स्पीड से। तो क्या होता है मालूम है कि हम लोग एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं रख सकते, हमें थोड़ा सा झुका के रखना पड़ता है। अब कितना झुका के रखना पड़ता है मैं बता दे रहा हूं आपको। तो सीधे रखना पाना, थोड़ा घुमा के रखना मजबूरन, मजबूरी की वजह से, ताकि स्टार को देख पाए, तो जरा से ही घुमाना पड़ता है, बहुत हल्का सा, ना के बराबर, लेकिन घुमाना पड़ता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं स्फेरिकल एबेरेशन, सॉरी स्फेरिकल एबेरेशन कह रहा हूं, एबेरेशन, स्टेलर एबेरेशन, स्टेलर एबेरेशन। अब लिसन वेरी केयरफुली, एबेरेशन मतलब होता है एनॉमली, कुछ तो अजीब, कोई एनॉमली, नॉन नॉर्मल बिहेवियर, उसे कहते हैं एबेरेशन। तो देखिए ध्यान से सुनिए, इससे थोड़ा टेढ़ा क्यों रखना पड़ता है, अभी वो भी समझा रहा हूं कि टेढ़ा क्यों रखना पड़ता है। सुनिए, तो यहां पर सितारा है, उसकी लाइट इधर आ रही है, अगर मैंने टेलीस्कोप को थोड़ा सा टेढ़ा रखा लाइक दैट, इतना टेढ़ा नहीं रहेगा बाय द वे, इतना टेढ़ा नहीं रहेगा, मैं खाली बता रहा हूं, ठीक है। सो टेढ़ा रखा, लाइट अंदर घुसी, लेकिन अर्थ आगे जा रहा है, तो यहां से अंदर घुसी, ये नीचे आके से टकराने वाला था, लेकिन अर्थ यहां से यहां पहुंच गया ना, आगे पहुंच गया ना, तो लाइट हम तक पहुंच जाएगी। तो हमारी आंख यहाँ पे है, आंख ऐसा बना दिया हमने, ऐसा, ये आंख है हमारी, ठीक है। समझ रहे? सुमैया जी समझ पाए बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहां से तो लाइट घुसी, अरे भाई लेकिन उतने टाइम में ये आगे बढ़ गया ना अर्थ, तो यहां से घुसी और फिर इसके थ्रू हमारी आंखों में पहुंच गई लाइट। समझ पा रही जैनब जी अब क्या नहीं? गुड। तो थोड़ा टेढ़ा रखना पड़ता है, अरे इतना टेढ़ा रखना नहीं पड़ता है, बहुत कम, बहुत कम टेढ़ा रखना पड़ता है, 1 मिनट से भी कम, इट्स इन सेकेंड्स। अच्छा कितना टेढ़ा रखना पड़ेगा ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। सो लिसन वेरी केयरफुली, लाइट यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगी, यहां से यहां तक आने में? ये जो रास्ता कवर करेगी, कि रास्ता कितना है, रास्ता कितना है? अब अकल के पुतलो, दिस रास्ता इज c डेल्टा टी, स्पीड इनटू टाइम, ये रास्ता है ना, स्पीड इनटू टाइम। और अर्थ जो है, जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना कवर करेगा? अरे अर्थ को यहां से यहां आना पड़ेगा ना भाई, यहां लाइट घुसी, फिर अपन को यहां पहुंचना पड़ेगा ना ताकि अपने तक लाइट पहुंचे। अरे समझ पा रहे हो अकल के पुतलो? इसको आगे बढ़ना होगा ना उतना, ये पार्ट इधर निकल जाएगा लेकिन ये पार्ट इधर रह जाएगा, अरे ये पार्ट इधर चला गया और यहां पे हमारी आंख है, अब हम तक लाइट पहुंच गई। समझे कि नहीं समझे? आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहे? तो ये कितना चलना पड़ेगा, ये होगा v डेल्टा डी, v डेल्टा डी। अभी टेलीस्कोप को कितना टिल्ट करना पड़ेगा, वो तो ये एंगल है अल्फा। अरे टेलीस्कोप पहले ऐसे था 0 एंगल पे, टेलीस्कोप को टिल्ट किया तो एंगल कितना हो गया, अल्फा। अरे हाँ के ना? गुड। तुम लोग इतने ब्लैंक क्यों नजर आते हो कभी कभार? एनीवे, सो लिसन वेरी केयरफुली, तो ये एंगल अल्फा है,
ठीक है, दिस एंगल इज अल्फा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस वन, ये भी अल्फा है। ये ट्राइंगल के अंदर का एंगल क्या है? अल्फा है ना? तुम लोग इधर देखो ध्यान से, यहां देखो, लाइट इधर से आ रही है सी डेल्टा डी, और हम यहां से यहां जा रहे हैं वी डेल्टा डी। सितारे की लाइट इधर है, ठीक है, और टेलीस्कोप ऐसा रखा हुआ है टेढ़ा करके, लाइक दैट। टेलीस्कोप को ऐसा रखा हुआ है। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो व्हाट विल बी tan अल्फा? tan अल्फा क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये डेल्टा डी कैंसिल हो जाएगा, सो tan अल्फा v बाई सी आएगा। अब अर्थ की स्पीड कितनी है? अर्थ की चलने की स्पीड कितनी है? कुछ आइडिया? अर्थ की स्पीड मैंने बताई थी उस दिन, कितनी है स्पीड? अर्थ पागलों की तरह चल रहा है। अर्थ की स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं tan अल्फा इज, ध्यान से देखते जाओ, tan अल्फा इज 30 किलोमीटर पर सेकंड। 30 किलोमीटर मतलब 10⁻3। और लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸। इससे जब हम अल्फा निकालेंगे, अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ, तो उसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर में चेक कर लेना, मैं यहां से डायरेक्टली देख के बता रहा हूं। उसकी वैल्यू आती है कैंसिल करने के बाद 0.005729 डिग्री, 0.005729, ऐसे ही था ना, 5729 डिग्रीज, करेक्ट। इतना डिग्री है। 1 डिग्री में कितना सेकंड है? 60 नहीं, 60 तो मिनट है, और 1 मिनट में 60 सेकंड है। तो 60 × 60, 1 घंटे में, अरे 1 घंटे में जैसे निकाल दो ना, 3600, 3600, 3600, बेसिकली 3600 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 360 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 20.6 सेकेंड। क्या रहे? 20.6 सेकेंड, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये जो आंसर है 20.6 सेकेंड, ये तो अभी आ रहा है, अभी, ठीक है। आप यहां पर हो, पूरा साल में होगा क्या? सुनो सुनो सुनो, ये जो कोन बनाएगा ना, ये, अरे एक्चुअल में तो ये कोन बना रहा है, इट्स मेकिंग अ कोन। अर्थ घूम रहा है ना, ये थोड़ी ना घूम रहा है, ये घूम रहा है। अरे आगे ना, ये थोड़ी ना घूम रहा है, ये घूम रहा है। तो इसका जो कोन बन रहा है स्टार के ऊपर, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा। पूरा जब गोल घूमेगा तो कोन का जो एंगल बनेगा, अरे लिसन, दिस इज लाइक सेमी एंगल ना, हाफ एंगल ही है खाली कोन का। कोन का पूरा एंगल तो यहां होगा ना, विच इज लाइक दिस, 2 अल्फा। तो जब आप 2 अल्फा लेंगे तो आ जाएगा 41.2 सेकेंड्स। तो 41.2 सेकेंड वो सितारा अगर धरती पे बना रहा है, यानी कि धरती भी गोल घूमते वक्त सितारे पे इतना एंगल बना रही है, ठीक है। तो हमें अपने टेलीस्कोप को एक्चुअल में 20 पॉइंट समथिंग करके रखना है, 20.6 मिनट्स पे रखना है, समझ रहे हैं? 20.6 मिनट्स। हाँ हाँ सॉरी, वो आप लोग ने अच्छा मिस्टेक पॉइंट आउट कर दी। मतलब मैंने बोला बराबर है, 3600 लिखा 360 है, इट इज 3600, 3600 सेकेंड्स, सॉरी 3600, 1 डिग्री में रहते हैं सेकेंड्स, ठीक है। 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका अल्फा जो है इतना आ गया, तो हमको टेलीस्कोप को सीधा ना रख के इतना एंगल पे घुमाना पड़ता है। तो इसी को स्टेलर एबरेशन कहते हैं, स्टार इधर ना दिख के उधर दिखता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? स्टार दिखना चाहिए था इधर, बट दिखता है उधर घुमाने पे, तो इसी को स्टेलर एबरेशन कहते हैं। अब यहां पे मैं साबित क्या करना चाहता हूं, सो लिसन वेरी केयरफुली। अगर ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस सच होता, अगर ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस सच होता, तो जब अर्थ यहां से यहां चल रहा है तो अर्थ अपने साथ में ईथर को भी यहां ले जाता। ईथर ड्रैग तो यही था ना कि अर्थ अपने साथ चलते चलते ईथर को भी ड्रैग कर रहा है, अर्थ चलते चलते ईथर को ड्रैग कर रहा है अपने साथ, यही था ना ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस। अकल के पुतलो, हाँ के ना? तो ईथर भी यहां जाता। और लिसन, लाइट की स्पीड हमेशा ईथर के साथ कैसी होना चाहिए? 0।
अकॉर्डिंग टू मतलब यानी कि ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस, लाइट की स्पीड ईथर में, लिसन, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, इट शुड बी नॉट बी जीरो, इट शुड बी कांस्टेंट, इट शुड बी कांस्टेंट सी, लाइट की स्पीड सी होना चाहिए। तो लेकिन अगर ईथर चल रहा है तो लाइट को भी उस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। अगर लाइट उस डायरेक्शन में चलेगी नहीं तो लाइट की स्पीड कुछ और हो जाएगी, इट विल नॉट रिमेन सी। समझो, क्योंकि ईथर चल रहा है ना, अगर ईथर देखो, ईथर रुका है तो लाइट की स्पीड सी है, अरे तो ईथर अगर चल पड़ा तो लाइट को भी उस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा ताकि वापस से उसकी स्पीड हमेशा सी रहे। तो अगर लाइट भी चलेगी, अरे लाइट अंदर घुसी, हम आगे बढ़ रहे हैं, लाइट भी आगे बढ़ रही है अर्थ की स्पीड से ही। अर्थ की स्पीड से आगे क्यों बढ़ेगी लाइट? क्योंकि ईथर अर्थ की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अर्थ उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वी स्पीड से, तो ईथर भी बढ़ रहा है, लाइट भी बढ़ेगी उसी स्पीड से आगे। तो फिर टेलीस्कोप को कभी टेढ़ा नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अरे हम आगे जा रहे हैं, लाइट भी ऐसे ऐसे करके आगे जा रही है, तो बराबर उसमें से गिरेगी ना वो। अरे समझ पाएगी नहीं समझ पाए अकल के बुतलो, टेलीस्कोप को टेढ़ा नहीं करना पड़ेगा। आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? लाइट गिरते गिरते अगर ईथर के साथ खुद भी चलने लगे, गिरे और चले, गिरे और चले ऐसे करके, तो भाई हमें टेलीस्कोप को टेढ़ा ही नहीं करना पड़ेगा, टेलीस्कोप और लाइट दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, समझ पाई जैनब जी आप? गुड, आई होप आप लोगों को समझ में आया ये सब कुछ। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ हुई यहाँ पे? तो इस वजह से ईथर का जो ड्रैग हाइपोथेसिस था उसे बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया। समझे? यहाँ पे जाके हमारा जो पहला चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की ओर। ठीक है, फाइन।